आर वॉइस मलका मछली। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह दरिया के किनारे जाल लगाए हुए मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़ था। अचानक एक बड़ी और मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। वो बहुत खुश हुआ, जल्दी जल्दी मछली को बाहर निकालने लगा। जो ही उसने मछली को बाहर निकाला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि मछली का मुंह तो इंसान की तरह था और धड़ मछली की तरह। बादशाह ने इस किस्म की मछली पहले कभी ना देखी थी। अभी वो हैरान ही खड़ा था कि उसने मछली को बोलते हुए देखा, ऐ बादशाह, मुझे छोड़ दे, मैं मछलियों की सरदार मलिका मछली हूँ। मछली इससे इल्तिजा कर रही थी। बादशाह मछली को बोलते देखकर कांपने लगा और मारे खौफ के उसने मछली के हलक से कांटा निकाला और झट उसे दरिया में वापस गिरा दिया। मछली खून की एक लकीर छोड़ती हुई पानी में गायब हो गई। बादशाह उसे देखता रह गया। दिल में सोचा, क्यों ना मलिका मछली से कुछ मांग लिया जाए। चुनांचा उसने मलिका मछली को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मलिका मछली, मुझे नायाब किस्म के हीरे चाहिए। मलिका मछली एकदम पानी की तह से निकली और कहा, जाओ, हीरे तुम्हें मिल जाएंगे। बादशाह महल में आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि महल की हर चीज़ नायाब हीरों की बनी हुई थी। बादशाह बहुत खुश हुआ, लेकिन कहते हैं कि लालच इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है। उसे फिर लालच ने आ घेर लिया और इस तरह वो फिर एक दिन दरिया के किनारे चला गया और मलिका मछली को आवाज़ देकर कहने लगा, अय मलिका मछली, हम चाहते हैं कि हमारी दौलत में और फरावानी हो जाए और हम कभी बूढ़े ना हों, हमेशा जवान रहें। हम जो हुक्म दें उसको इंसान, चरिंद, परिंद और हर कोई बजा लाए। मलिका मछली पानी से नमूदार हुई। इस दफ़ा मलिका मछली गुस्से से भरी हुई थी। अय बादशाह, ये दुनिया फ़ानी है, इंसान को खाली हाथ ही जाना है, तुम्हें लालच ने अंधा कर दिया है। ये कहकर वो पानी में चली गई। बादशाह ने देखा कि एकदम चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया था, हाथ को हाथ दिखाई ना देता था। वो घबराकर महल की तरफ दौड़ा, लेकिन अंधेरा इतना बढ़ गया था कि उसे महल का रास्ता बिल्कुल दिखाई ना देता था। वो काफ़ी देर तक अंधेरे में इधर उधर भटकता रहा। अचानक बिजली चमकी और सख्त बारिश होने लगी। बारिश इतनी ज़बरदस्त थी कि बादशाह जल्दी भीग गया और फिर ओले पड़ने लगे। बादशाह सख्त मुसीबत में पड़ गया। उसे कुछ समझ में ना आ रहा था कि वो क्या करे कि एकदम मलिका मछली की आवाज़ सुनाई दी। मलिका मछली उससे कह रही थी, ऐ बादशाह, तू बहुत लालची है, तुझे तो खुदा ताला का शुक्र अदा करना चाहिए था कि जिसने तुझे बादशाह बनाया और फिर तुझे तरह तरह की नेमतें दी। खुदा जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, और तमाम आलम पर उसी की हुक्मरानी है। हर चीज़ को फ़ना होना है, हर जी रूह दुनिया में जाने के लिए आता है। वो जो चाहता है वही करता है। इंसान किसी चीज़ पर कादिर नहीं, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बारिश होती रही और ओले पड़ते रहे और बादशाह भीगता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन वहाँ कोई न था जो उसकी मदद को पहुँचता। खुदा खुदा करके बारिश थमी। उस वक्त तक बादशाह की हालत मुर्दे की सी हो गई थी। उससे चलना भी मुश्किल था। सर्दी के मारे उसका दम निकला जाता था। बड़ी मुश्किल से काफ़ी देर बाद वो महल में पहुँचा। इतनी देर में आसमान साफ हो चुका था। बादशाह ये देखकर सर पीटने लगा कि महल की हर चीज़ मलबे का ढेर बन चुकी थी। हीरों की चकाचौंध हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। वो बहुत पछताया, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। वो रोता हुआ दरिया की तरफ भागा, लेकिन जब वो दरिया पर पहुंचा तो उसे ये देखकर हैरत हुई कि दरिया की सिमत अपना रुख मोड़ चुकी थी। उसने मलिका मछली को आवाज़ें देना शुरू कर दी। जैसे ही वो आवाज़ देता, उसे लौट कर वही आवाज़ सुनाई देती। मलिका मछली उसे नज़र न आई। वो मायूस और नामुराद वापस लौट आया। बाज़ औक़ात इंसान अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार लेता है। जिसका ज़ख्म इतना गहरा लगता है कि उसकी तकलीफ़ तमाम उम्र उसे महसूस होती रहती है। यही हाल बादशाह का था, लेकिन अब क्या हो सकता था। वक्त हाथ से निकल चुका था और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं लौटता।